नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है श्रीमान हमारे मोहन भैया पीओपी वाले हैं, साथ में लगे हैं। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे के पिताश्री उनके कर कमलों द्वारा 11 रुपए का नाम है। और बच्चे के पिताजी की तमन्ना औकात हुआ गाना सुनवा दो छोटे लाल। हम कहा बताओ कांवा वाला अभी धोती हूँ बालम जवान होने दे। क्या होती है पूछो मेरे दिल से आंसू भैया पलवा निवासी है। भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम है। शुक्रिया धन्यवाद है। तुम्हें परदेश जाने को देखिए सोचता तो बहुत हूँ लेकिन सब सोचना बेकार हो जाता है। क्यों? इसीलिए चुपके से निकले जा रहे। अगर सही वक्त पर नहीं आ जाती तो चुपचाप यहाँ से ट्रेन पकड़ते निकल लेते। अरे जय हो सासुररिया हो, जय हो ससुररिया हो, चुनरिया गोरिया ओढ़ के। जय हो ससुररिया हो, पासवान जी आसमान निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का नाम है। फरमाइश भेजे मैंने तुझे चाहा। अरे मैंने तुझे चाहा तूने चाह किसी तुम्हारा दिमाग खराब है। ये जो बजाने में चुने ये और दिमाग खराब कर देते हैं। अब हम सबसे पहले परदेश आएंगे। अच्छा तुम मानोगे नहीं। तुम परेशान मत होइए, मैं परदेश से बहुत जल्द वापस आऊंगा। भूल नहीं जाना। कभी नहीं ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो। अरे कभी तेरा दामना भूल जाओगे तो समझ लेना यहाँ मेरी लाश मिलेगी तुम्हें।
धन्यवाद हमारे शिव बहादुर भैया जी। शिव बहादुर भैया जी इसी गांव के निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हुए, अरे कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामना प्रधान जी के जो नाती के शुभ अवसर पर मुंडन के भैया जी की तरफ से आ रहा है। 11 रुपए हमारे पार्टी के लिए आ रहा है। उनका कहना कि जो लोहारी वाले भैया हैं साढ़ू भाई हैं, हाँ, इनसे कही दो प्यार करे तो जम के करे, इतना प्यार करे कि ही तखत में छीछा ल्यादर हो। क्या बक रहा है? हेलो, ये राम सिंह मिस्त्री भगत मीसा निवासी है। 10 रुपया का पुरस्कार है भाई साहब को। नमस्कार भैया। दरबारी देखिए, तुम हमारे घर का आना जाना करते हो, सारी परेशानियां तुम्हें मालूम है। ठीक, हाँ ये तो हमें पता है। मैं परदेश जा रहा हूँ। ठीक है। और हमारे बाबूजी, माता जी, बहन जी, मेरी छोटी बहन है, इनको परेशानी नहीं होने पाए। नहीं होगी। और मैं जब प्रदेश से वापस आऊंगा जी जी तो तुम्हारे लिए भी कुछ सोचूंगा। बहुत शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद। ये तो आपकी मर्जी, आपकी। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। नमस्ते। अरे तुम धाना चमको, अरे तुम धाना चमको, बिजुरिया जैसी तुम धाना चमको। जय हिंद। ये बोलो तुम्हारा रजिस्टर कहाँ है? है रजिस्टर। और तुमने कुछ ऐलान किया है? जाओ सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दो। हर बाजार में, हर कस्बे में कि हमारे यहाँ एक पुलिस की जगह खाली है और जो भी उम्मीदवार हो आकर के हमारे यहाँ नौकरी ले सकता है। जाओ। देखिए, इस शहर में, इस नगर में, इस थाने में एक नौजवान, एक पुलिस नौजवान की जगह खाली है। अगर जिनको भर्ती होना है तो सुबह कल 10 बजे आकर के ऑफिस में उपस्थित हो। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी, बाबूजी आप किसको कह रहे हैं? आपको। मैं बाबूजी हूँ? नहीं, मैं बाबूजी हूँ। अरे यार, क्या उल्लू पिल्ली की पदवी दे रहे हो? अरे अच्छी पदवी लाइए, अच्छी पदवी। पोजीशन देखो, कलर देखो, डिजाइन देखो, नमूना देखो। है? क्या
बाबूजी कह दिया। बात सही है। बाबूजी कहते हो और अच्छी पदवी लाइए। राजा तो साहब हमारा- कहूँ? राजा साहब, मैं राजा बनने काबिल हूँ, मैं राजा हूँ। हैं? फिर क्या कहूँ? अरे कोई साहब की पदवी रखो। बाबूजी आबूजी क्या कहते हैं आप? जमींदार साहब। और ऊंचे जाओ, और ऊंचे बोलो। जमादार साहब। अरे जमींदार जमादार में क्या फर्क है? हैं? अच्छी पदवी लाइए। जमींदार ठाकुर साहब होते हैं और जमादार सफाई कर्मी होता है। मैं ठाकुर नहीं हूँ, मैं पासी हूँ। क्या बात करते हो? तो वैसे मैं आपको चौकीदार साहब कहूँ? न चौकीदार और न छेऊकीदार। अच्छी पदवी लाइए जिसमें साहब का नाम आ जाएगा। आप बता दीजिए। मेरा नाम लिखिए, रख दीजिए गधा साहब। ये प्यारा नाम है, इससे अच्छी पदवी बढ़ती है। अच्छी बात है गधा साहब। हाँ, ये गले से लग जाओ। हाँ, ये है प्यार की भाषा। अब कहो। मैंने बोर्ड पे पढ़ा कि आपके यहाँ पुलिस की भर्ती चालू है। क्या मेरे बोर्ड पे, मेरे साइन बोर्ड पे? तुम्हारे साइन बोर्ड पे तो गेट के बाहर लगा हुआ है ना। मेरे साइड बोर्ड में क्या लिखा है यार? मेरे तो मुँह है, दांत है, आँख है, नाक है। साइन बोर्ड कहाँ टांगा है यार? बताइए ना। गेट के बाहर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल गुड गुड गुड। तो तुम क्या तमन्ना लेकर के आए हो? जी मैं नौकरी करना चाहता हूँ। पुलिस में? जी हाँ। पुलिस में जी। भर्ती होंगे या भरता? वैसे तो मैं भर्ती होना चाहता हूँ। भर्ती होंगे? जी हाँ। तो आइए साहब से मिलवाता हूँ आपको। आइए मेरे साथ। चलिए मैं अपने सीनियर ऑफिसर साहब से मिलाता हूँ। चलो। आइए। सर। जय हिंद। ये नौजवान खबर पा करके ये पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के लिए आए हैं हुजूर। क्यों? सर कहाँ से आए हो? मैं जयपुर जिले से आया हूँ। जयपुर जिले से। जी। हेलो, आप हैं श्रीमान जिस बच्चे का मुंडन हुआ है? वो उनकी नानी जी 10 रुपया इनाम दे रही हैं शुक्ला जी आपके लिए। नानी की सब बात है जानी। हाँ, ये 10 रुपया आपके लिए दे रही हैं। पार्टी लाख लाख धन्यवाद। शुक्रिया, लाओ हमारे शुक्रिया। लाइए रुपया मेरा। अरे दही जी हो। तो तुम पुलिस की नौकरी करोगे? हेलो, ये आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ उसकी दादी जी 21 रुपए का इनाम दे रहे हैं बाल। मुंशी जी, इनका नाम लिख लो, पता लिख लो। चलिए खड़े हो इधर चेहरा करके। चलिए बयान कीजिए। देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? मैं कह रहा हूँ चलो चलो बयान करो। हेलो, कम हियर, कम हियर। व्यायाम कर लूं? चलिए। आप हैं श्रीमान श्री राम नरेश गोस्वामी जी। श्री राम नरेश गोस्वामी जी जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उसके उपलक्ष्य में 21 रुपया इनाम आप शुक्ला के लिए 21 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी लाख लाख धन्यवाद। ऐसे ही ड्यूटी देते रहना उनका कहना है। राम नरेश भैया जी, मैं आपको पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ता नहीं करूंगा। कितना रुपया दे? चलिए बोलिए, पता लिखाइए अपना। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। सूरज। उगने वाला? उगने वाला? मेरा नाम है सूरज। अच्छा, मेहरा। ए! मेरा नाम। अरे यार, कौन तरह लिखा गया था? अबे हुड़ुक चुल्लू है क्या तू? मछली वाला माँ है ना? मछली वाला माँ और रस्सी वाला रा। ये मैं कहीं डंडा लगा दी जाता है ना? मेरा नाम
सूरज, ठीक है ना? कहाँ के रहने वाले हो? चकपुरवा गांव का रहने वाला हूँ। चक पूर्वा। तुम्हारे पिता क्या नाम है? नंदू पटेल। पटेल हो? पटेल पटेल। हमने सोचा पटेल हो। नंदू पटेल, चकपुरवा, चकपुरवा, सूरतगढ़ जिला जयपुर। सूरतगढ़ जिला जयपुर। जी हाँ। पढ़े लिखे हो? जी। कितना पढ़े हो? 12 तक पढ़ा हूँ। 12 में बात करने आ जी गए? हाँ। 12 पढ़े हो? 12 पढ़ा हूँ। चलिए सर, मैंने इनका नाम, पूरा पता, सारा एड्रेस रजिस्टर में नोट कर लिया था। पढ़कर बताओ, पढ़कर बताओ। इनका नाम है सूरज, पिता का नाम है नंदू पटेल। आगे नहीं लिखा साहब। खैर छोड़ो। सूरज, जी ए साहब। 14 पेन, 1 घंटा पढ़ेगा, दिमाग सही हो जाएगा। जाओ, इस जवान को ले जाओ, स्टोर में वर्दी पेटी दिला दो। और तुम कुछ नहीं, सब फिट है। और इसके साइज की वर्दी पेटी इसे दे देना, और कल सुबह से 10 बजे अपनी ड्यूटी पे तैनात होना। नौजवान, सुना हमारे साहब की बातों को? माल खाने पे जाइए। आपको वहाँ पे गेट कीपर मिलेगा, यानी जो चौकीदार गेट पे ड्यूटी करने वाला है उसे गेट कीपर बोला जाता है। ठीक, वहाँ पे जाइए, उससे बता देना कि मैं यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने आया हूँ, साहब का आदेश हुआ है, मैं अपना नाम पता पूरा वहाँ पे लिखाया और रजिस्टर पे, ठीक है ना? वो तुम्हें वर्दी पेटी दे देंगे, और वर्दी पेटी पहन करके आप आकर के यहाँ पे तैनात हो जाएंगे, ठीक है? वो तो मेरी ड्यूटी यहाँ रहती है। तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर रहेगी? क्या करूँगा? कोई बात नहीं। हाँ, हम ड्यूटी के पाबंद हैं। हम भी कल सुबह आ जाएंगे 10 बजे ड्यूटी पर। शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसे ही नौजवानों की पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत होती है और आवश्यकता पड़ती है। जय हिंद। मुंशी जी, यस सर। तुम यहीं रहोगे, थैंक यू सर। और हम जरूरी काम से जा रहे हैं। ठीक है सर, आप जाइएगा। हमें फाइल तैयार करनी है। ओके सर, ठीक। करिया इसे काले के चक्कर में न पड़ो। देखिए, हमारे पिताजी के पास जब चलना तो ये नहीं कहना कि ये तुम्हारे बेटे कुंवर सिंह ने माफ कर दिया है उस लड़की को। देख, लड़की की बात नहीं बताना, सब बात बताना, लड़की की बात नहीं बताना। सब बात बताइबे, लड़की की बात आइबे न करी। क्या पता हमसे बात पचा कि ना पचा। अरे नहीं, 25 इनको अरे पकड़ना। ज्यादा नहीं, 25 हजार दे दे, 25 जाए। अरे यार, पैसा की बात करते हो जब देखो। हम तुम्हें 30 हजार देंगे। चलो ठीक है भैया, आओ। आओ आओ आओ। पिताजी बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। लाओ सिगरेट में पिया तो बात तुम करो। अरे जब सिगरेट पिएंगे तो बात कैसे करेंगे? वही तो आ कहा था। ये आपको बात करने का समय यहाँ दे दिया गया है। तुम हमें समझाओगे? नौकर हो, नौकर की तरीके रहो, ज्यादा बेहतर होगा। मालिक हो, मालिक के तरीके रहो, ज्यादा बेहतर होगा। हरामीलाल, हमसे ऐठे भर रहे न, कहाँ भेजे रहा है? अब आया है मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट में महू आओ, वही पॉइंट महू देखो ले हो। जब में तुम बोलो तो वही महू तुम। हरामीलाल, हाँ हमने तुम्हें भेजा था नंदुआ कुर्मी के मकान पर रुपया लेने के लिए। सिर्फ इतना बताओ, रुपया मिला है या नहीं? हाँ, ले बांधे छोड़ ले। क्या बदतमीजी है। हमसे ऐठे भर रहे न। ये बदतमीजी नहीं साहब, ये बदतमीजी नहीं, वो ठीक कहता है। इनसे पूछ,
अरे आखिर तुम लोग गए किस लिए थे? भूया छोले गए साफ चले। हमसे ऐठे भर रहे न। अपने लड़का से पूछो, अब बताओ ना काचा मुहा हाथ पकड़े है। जब तुमसे टाइम मिले तब तो बताओ। तब तो टाइम है, हुआ तो टाइट टाइट का ये कर लूंगा वो कर लूंगा, देखते ढील हो गए। ढील हो गया। हाँ एक तो मिल गए बरबारी तो करी। हमें यार लड़की की बात नहीं हो रही। बकरी साहेब यहाँ पे लड़का यहीं। पहले क्यों? तो ये हमारा बेटा कुंवर सिंह है। अरे आपके बेटा हम कहा बताई, हमको लगता है वही क्रोध में नहीं पैदा की हो का इनका। शिकरिया। वो ठीक कहा थे, हमको लागत मेहनत से नहीं पाया। अरे आखिर किया क्या इसने? रुपया मिला नहीं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, जिस काम के लिए हमने तुम्हें भेजा था रुपया मिला है या नहीं? अरे रुपया की बात क्या कहूँ पिताजी, बहुत तेज गुस्सा आया। अच्छा गुस्सा आया। कहा थे गुस्सा आवा बुद्धि गए, गुस्सा आवा बुद्धि गए, आंधी आई तो बत्ती गए, और जब से आवा इलो इलो तुलसी की चौपाई गए। पिताजी इलू इलू में फंस गए। इलू इलू क्या है? रामीलाल। इलू इलू यह स्टॉप। है। जब मैं उस नंदुआ के पास गया, फिर क्या हुआ? बहुत धमकाया, बहुत मारा। वो तारा बीच में आ गई, दो चार उसके भी पड़ गए। बहुत अच्छा किया तुमने। इतने बीच में उसकी लड़की आ गई, वो मेरे पैरों में गिर पड़ी। अच्छा ओत्तन में ही ढील हो गए। चारों नट बोल्ट एकदम ढील, चाहे जौनी कई नलका का हला दे। वो बेचारी गिड़गिड़ाने लगी। अच्छा। रोने लगी, कहती थी बाबूजी हमें एक हफ्ते की मोहलत दे दो। अच्छा बाबूजी कह दे नीटा घर के। और फिर तुमने क्या किया? पिताजी उस लड़की के आंसू ना देखे गए वाले, इसलिए हमने एक हफ्ते की क्या एक महीने की मोहलत दे दी। कुंवर सिंह! समझ ले अरे नाला था तेरी ठगुरी पर। रुपया देने को तो मैंने तेरी एक जुबान पे रुपया दे दिया था। अरे ठाकुर नहीं ठकुल्ली आई हो। रामीलाल। अरे हल्ले तुम्हारे लड़का तो वही। हाँ मिर्गी सरा। तेरे बस की बात नहीं रुपया वसूल करना। रुपया कैसे वसूल किया जाता है? मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ। ठाकुर गरम सिंह अगर रुपया देना जानता है तो जूता के दम पे वसूल करना भी जानता है। पिताजी मैंने टाइम दे दिया है 1 महीने का, लेकिन वो 1 महीना अगर बीतता है रुपया नहीं मिलता है तो मेरा भी गुस्सा देखिए किस तरह। नहीं कुंवर सिंह, वाह 1 महीने का फर्क है। माफी कोई लिस्ट में नहीं है गरम सिंह के। तू मेरे साथ इसी वक्त चल, मैं तुझे बताता हूँ रुपया। आओ चलो आओ, यही लगा चलो। सूरज बेटा, आज तेरी मुझे बहुत याद आती है। तारा सूरज जब से गांव प्रदेश, आज तक कोई खबर नहीं लिया हमारी, और बहुत तेज बुखार भी है। बड़े जोर का। स्वामी तुम ठीक हो जाओगे, बैठ जाओ। क्यों चिंता करते हो स्वामी? आओ महाराज, देखो और देखो। घबराओ नहीं स्वामी, तुम ठीक हो जाओगे। कहूँ तरह डीएम साहेब बना बैठे, तुमका देख के साला कुर्सी में बैठे और उतरा तक न। रामीलाल,
ये ठाकुर कुंवर सिंह की देन है। यह सब नहीं, जब भी करम सिंह इलाके से गुजरता था लोग चारपाई छोड़ देते थे। ठकरी को बदनाम करके रख दिया है कुंवर सिंह। समझ ले, मुँह लौंडा होते हैं जाकर अंदर कर देते। अरे देख के कुर्सी से साले उतरा नहीं तू, देख करी कुर्सी से उतरा नहीं, नंदू साले किया मेरा अपमान है। ला इसी वक्त कर जा और अदा कर मेरा, आज वरना बचे ना तेरी जान। तू गलती आपका मालिक। साहब, मारने से आपका रुपया नहीं आता होगा। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे साला, शर्म नहीं आई कुर्सी में बैठते हुए? हरामजादे, तेरी औकात हमारे सामने साले कुर्सी में बैठा हुआ अंधा है। हरामजादे कि मालिक मेरी अब कट्टा माफ कर दीजिए। दांत इस वक्त तल पे हमारे नहीं, 6 महीने की मोया ये मुझे दीजिए। चूमता हूँ कदम हरामजादे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे सामने कुर्सी पे बैठा है। मेरी बात सुनो साहब। अरे मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। और बजाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना। अगर चाहता अपना जीवन बचाना, अरे कर्जा हमारा चुकाना। इसको इसकी औकात याद दिलाओ रे लो, और इस गरीब बचाओ। चढ़ के नाम मालिक लिखा लीजिए। मेरे बीमार पद पर न ढाओ जुल्म, चूमते हो कदम चूमते हो कदम। राजू, कौन कान खोल के बुढ़िया बाहर हट। नाम मेरा गुबार, अरे क्योंकि सूरज की माँ क्या बताना तुझे, एक है सच तो अब ये सुन लीजिए।